हेलो गाइस, माई सेल्फ ज्योति साहू। वेलकम टू माय चैनल ज्योतिष क्लासेस। गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे शिक्षा के प्रकार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। शिक्षा के प्रकार। शिक्षा को 3 भागों में विभाजित किया गया है। वैसे तो शिक्षा के कई प्रकार हो सकते हैं, लेकिन शिक्षा प्राप्त करने तथा प्रदान करने के उद्देश्य, विधि तथा स्वरूप के दृष्टिकोण से शिक्षा को 3 भागों में विभाजित किया गया है। फर्स्ट, औपचारिक शिक्षा। सेकेंड, अनौपचारिक शिक्षा। थर्ड, निरौपचारिक शिक्षा। फर्स्ट, औपचारिक शिक्षा। वह शिक्षा जो विद्यालय, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में चलती है, औपचारिक शिक्षा कही जाती है। इस शिक्षा व्यवस्था में उद्देश्य, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियां, स्थान, समय आदि सब कुछ निश्चित होता है तथा परीक्षा लेने और प्रमाण पत्र देने की व्यवस्था होती है। औपचारिक शिक्षा योजनाबद्ध होती है और इसकी योजना बड़ी कठोर होती है। इसमें सीखने वाले को विद्यालय, महाविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय की समय सारणी के अनुसार कार्य करना होता है। औपचारिक शिक्षा द्वारा व्यक्ति के ज्ञान एवं कौशल का विकास होता है। औपचारिक शिक्षा व्यक्ति को आचरण युक्त और चरित्रवान बनाती है और व्यक्ति को अपनी जीविका चलाने में भी सहायता करती है। इस प्रकार की शिक्षा व्यक्ति, समाज और राष्ट्र की समस्त आवश्यकताओं को पूरा करती है। व्यवसाय या उद्योगों के लिए प्रशिक्षित पेशेवर भी इसी शिक्षा द्वारा प्राप्त होते हैं। विद्यालयों के अतिरिक्त पुस्तकालय, संग्रहालय और पुस्तकें आदि भी औपचारिक शिक्षा के साधन होते हैं। औपचारिक शिक्षा की विशेषताएं। औपचारिक शिक्षा के निम्नलिखित विशेषताएं हैं, जैसे औपचारिक शिक्षा योजनाबद्ध और व्यवस्थित ढंग से प्रदान की जाती है। औपचारिक शिक्षा कठोर, कृत्रिम और जीवन के वास्तविक अनुभवों से भिन्न होती है। औपचारिक शिक्षा मुख्य रूप से शिक्षण संस्थानों द्वारा प्रदान की जाती है। औपचारिक शिक्षा में परीक्षा उत्तीर्ण करना ही सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। सेकेंड, अनौपचारिक शिक्षा। वह शिक्षा जिसकी कोई योजना नहीं बनाई जाती है और न जिसके उद्देश्य निश्चित होते हैं, न पाठचर्या और न शिक्षण विधियां, और जो आकस्मिक रूप से सदैव चलती रहती है, उसे अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। अनौपचारिक शिक्षा मनुष्य के जीवन पर्यंत चलती है और इसका उस पर सबसे अधिक प्रभाव होता है। अनौपचारिक शिक्षा व्यक्ति के व्यवहार और आचरण में सुधार करके उसको भावी जीवन के लिए तैयार करती है। यह औपचारिक और निरौपचारिक शिक्षा के साथ भी चलती है। इस शिक्षा में कुछ भी पूर्व नियोजित नहीं होता है। बालक इसे परिवार के सदस्यों, आस पड़ोस, खेल के मैदान, पार्क आदि सार्वजनिक स्थानों पर उठते बैठते, खेलते कूदते, बातचीत करके भी प्राप्त कर सकता है। मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि अनौपचारिक शिक्षा का व्यक्ति के जीवन में सबसे अधिक महत्व है, क्योंकि जन्म के बाद पहले 5 वर्षों में बच्चे की शिक्षा का प्रारूप प्रायः अनौपचारिक ही होता है। अनौपचारिक शिक्षा की विशेषताएं। अनौपचारिक शिक्षा की निम्नलिखित विशेषताएं हैं, जैसे अनौपचारिक शिक्षा में कुछ भी निश्चित एवं पूर्व निर्धारित नहीं होता है। अनौपचारिक शिक्षा व्यक्ति को कहीं भी किसी से भी प्राप्त हो सकती है। अनौपचारिक शिक्षा में किसी भी प्रकार की मूल्यांकन की आवश्यकता नहीं होती है। अनौपचारिक शिक्षा व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में सहायक होती है। थर्ड, निरौपचारिक शिक्षा। निरौपचारिक शिक्षा को औपचारिक व अनौपचारिक शिक्षा के बीच का मार्ग कहा जाता है। निरौपचारिक शिक्षा को औपचारिक शिक्षा की भांति विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालयों की सीमा में नहीं बांधी जाती है, परंतु औपचारिक शिक्षा की तरह इसके उद्देश्य व पाठचर्या निश्चित होते हैं। फर्क केवल इसकी योजना की होती है, जो बहुत लचीली होती है। इसका मुख्य उद्देश्य सामान्य शिक्षा का प्रसार और शिक्षा की व्यवस्था करना होता है। इसकी पाठचर्या सीखने वालों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर निश्चित किया जाता है। शिक्षण विधियां और सीखने के स्थानों व समय आदि को सीखने वालों की सुविधा अनुसार निश्चित किया जाता है। प्रौढ़ शिक्षा, सतत शिक्षा, खुली शिक्षा और दूरस्थ शिक्षा, ये सब निरौपचारिक शिक्षा के ही विभिन्न रूप हैं। कुछ शिक्षाविदों ने निरौपचारिक शिक्षा की परिभाषा इस प्रकार दिए हैं, जैसे जे मोहंते के अनुसार, निरौपचारिक शिक्षा एक सुविधाजनक स्थान, समय, विद्यार्थियों के मानसिक स्तर व मनोवैज्ञानिक वृद्धि को ध्यान में रखकर प्रदान की जाती है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के अनुसार निरौपचारिक शिक्षा आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है और यह उन लोगों के लिए अनौपचारिक शिक्षा एवं निरौपचारिक शिक्षा पर बल देती है जिन्होंने किसी निश्चित अवस्था में शिक्षा प्राप्त करना छोड़ दिया था और वे उसकी आवश्यकता का अनुभव कर रहे हैं। निरौपचारिक शिक्षा की विशेषताएं। इस शिक्षा की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसके द्वारा उन बच्चों या व्यक्तियों को शिक्षित किया जाता है जो औपचारिक शिक्षा का लाभ नहीं उठा पाए, जैसे वे लोग जो विद्यालय शिक्षा पूरी नहीं कर पाए, प्रौढ़ व्यक्ति जो पढ़ना चाहते हैं, कामकाजी महिलाएं आदि। इस शिक्षा द्वारा व्यक्ति की शिक्षा को निरंतरता भी प्रदान की जाती है। उन्हें अपने अपने क्षेत्र में नए नए आविष्कारों से परिचित कराया जाता है
और तत्कालीन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रशिक्षित भी किया जाता है। निरौपचारिक शिक्षा की आवश्यकता एवं महत्व। निरौपचारिक शिक्षा की आवश्यकता एवं महत्व निम्नलिखित हैं। जैसे देश की बढ़ती जनसंख्या को साक्षर बनाने में निरौपचारिक शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। निरौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत व्यक्ति को न केवल साक्षर बनाया जाता है, वरन व्यक्ति को इस योग्य भी बनाया जाता है कि वह जीवन के वास्तविक कठिनाइयों का सामना कर सके तथा उसका हल भी खोज सके। दुर्गम, जटिल और दूरस्थ स्थानों पर रहने वालों के लिए औपचारिक शिक्षा ग्रहण करना पाना संभव नहीं है। अतः निरौपचारिक शिक्षा ऐसे लोगों व क्षेत्रों के लिए बहुत लाभप्रद है। शिक्षा जन जन का अधिकार है, अतः विभिन्न देशों की सरकारें अपने देश के नागरिकों के लिए शिक्षा का अवसर उपलब्ध कराने हेतु प्रयास कर रही है। सरकार के इस कार्य को सफल बनाने में निरौपचारिक शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। गाइस, यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।